Hi everyone, this is Soumya and I am here to discuss about components of computer and types of computer. ठीक है, तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर. ओके, तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट है देख लेते हैं. ये हमारे बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं. इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं और सीपीयू है. ठीक है, सीपीयू कौन है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, और अगर अलग से जो आपकी मेमोरी यूनिट है ये सीपीयू का पोर्शन है, लेकिन आप इसे अलग से भी देख सकते हो. ठीक है ना. तो इनपुट डिवाइसेस का क्या काम है? कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करना, राइट. प्रोसेसिंग करना किसका काम है? चाहे वो जितनी भी, चाहे वो कैलकुलेशन है या फिर किसी और तरह की प्रोसेसिंग है, वो सारा काम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सीपीयू की. और जो प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू यूज़र जिस फॉर्म में अंडरस्टैंड कर पाए उस फॉर्म में वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा या उसे आउटपुट दे दिया जाएगा. ठीक है, अब इनपुट डिवाइसेस ने इनपुट दिया. ठीक है, तो जो सीपीयू का जो हार्ट है, सीपीयू का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कौन है? एएलयू. ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. ठीक है, तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है? देखो, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसके दो सब पार्ट्स हैं. कौन कौन से हैं? एक है अरिथमेटिक यूनिट और दूसरा है लॉजिक यूनिट. ठीक है, अरिथमेटिक यूनिट जो भी अगर इनपुट आपका न्यूमेरिक फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, तो वो एएलयू के कौन से मोड पे काम करेगा? अरिथमेटिक वाले पोर्शन पे काम करेगा. ठीक है, अगर आपका डेटा न्यूमेरिक है, ठीक है, इंटीजर टाइप है, नंबर के फॉर्म में है, तो उसको कौन हैंडल करेगा? एएलयू का अरिथमेटिक यूनिट. ठीक है, लेकिन अगर आपका डेटा नॉन न्यूमेरिक है, सिंबॉलिक है, अल्फा न्यूमेरिक है, लॉजिकल फॉर्म में है, तो उसको कौन हैंडल करेगा? एएलयू का लॉजिकल यूनिट. ठीक है, तो अब इस तरह से देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका इसमें क्या हो गया? सीपीयू में एएलयू हो गया. ठीक है, जिसका क्या काम है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस करना और लॉजिकल यूनिट. अच्छा, लॉजिकल ऑपरेशन और कौन कौन से हैं? एंड आपने सुना हो, अगर डीएलडी पढ़ा होगा या डिजिटल थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. एंड, और, नॉट, एक्सॉर, ये सारे आपके कौन कौन से? लॉजिकल. इन सब चीज़ों को कौन हैंडल करता है? लॉजिकल यूनिट. ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन हुआ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आ रही है? अरिथमेटिक के पास. अच्छा भाई, मान लो सीपीयू का हार्ट हो गया हमारा ये एएलयू. अब अच्छा, जब सब कुछ यही क्या कर रहा है तो इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत है ये हमारा इस ओवरऑल प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है. मतलब कैलकुलेशन. देखो, अगर डेटा जो है मेमोरी में है तो हमें कब डेटा मेमोरी से लेना है, कब हमें इनपुट लेना है, कब हमें यहाँ पे एएलयू पे टास्क परफॉर्म करना है. मतलब इन सारी चीज़ों की कंट्रोलिंग जो है, कंट्रोल यूनिट किसको किसको कंट्रोल कर रहा है? इनपुट को भी कंट्रोल कर रहा है, एएलयू को भी कंट्रोल कर रहा है, मेमोरी को भी कंट्रोल कर रहा है, या आउटपुट. और किस तरह से कंट्रोल कर रहा है ये बार बार इन्हें बता रहा है कि तुम्हें करना क्या है. ठीक है, अच्छा, ये इस तरह से इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि देखो भाई, मेमोरी अभी तुम्हें एक्टिवेट होना है, अभी आउटपुट डिवाइस को एक्टिवेट होना है, अभी एएलयू को एक्टिवेट होना है. अच्छा, अभी एएलयू अरिथमेटिक मोड में काम करेगा या फिर एएलयू लॉजिकल मोड में काम करेगा. ये सारी कंट्रोलिंग किसके पास है? कंट्रोल यूनिट के पास है. अच्छा, अब आगे बढ़े. मेमोरी का काम क्या है? मेमोरी का काम आप सभी लोग जानते हैं. मेमोरी क्या करती है? स्टोरेज के लिए. अगर प्रोसेसिंग के बाद जो अपने डेटा को प्रोसेस किया, उसको प्रोसेस करने के बाद अगर आप उसे स्टोर करना चाहते हैं तो उसे आप कहाँ स्टोर करेंगे? मेमोरी में. ठीक है, और एक बेसिक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ कौन सी भाषा समझता है? क्या? ज़ीरो और वन. ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से. अब थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं. इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले, क्या आप इन सारी डिवाइसेस को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं? देखो, ये आपका हो गया कैमरा. ठीक है, कैमरा है, माउस है, कीबोर्ड है, ये आपका स्कैनर है. ठीक है, ये आपका माइक है. ठीक है,
इसी तरह से आपके पास और भी डिवाइसेस हैं, ये टच पैड है, स्टाइलिश वो लाइट पेन सुना है, लाइट पेन सिग्नल देने के लिए अगर आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखना चाहते हैं उसके लिए लाइट पेन चाहिए, ठीक है। ये आपके पास ये लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, गेम्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो इनपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू आप इनपुट देते हैं, जैसे आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं अभी, तो मोबाइल में आप कैसे इनपुट देते हैं, किस फॉर्म में देते हैं, या तो आपके पास स्टाइलस होना चाहिए, स्टाइलस से टच करते हैं, है ना, या फिर आपका जो ये टच स्क्रीन है आप इसकी हेल्प से आप सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है, इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। या फिर देखो मोबाइल में भी कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के थ्रू आप इनपुट देते हो, टाइपिंग करते हो, ठीक है। और इसी तरह से आपके कंप्यूटर में भी कैमरा आपका एक इनपुट ही तो है, आप क्या क्या करते हो, कैमरा के थ्रू इमेज कैप्चर करते हो, वो इमेज जाके मोबाइल में स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस। एक डेफिनेशन छोटा सा, एन इनपुट डिवाइस इज पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज टू प्रोवाइड डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल टू एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज कंप्यूटर, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी है, मेरे ख्याल से ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है आप सभी। अब आउटपुट डिवाइस क्या होगा, मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे कि अगर आपके पास मेमोरी में कोई डेटा स्टोर्ड है तो वो मेमोरी से उठा के हमें इस फॉर्म में बाहर देना है कंप्यूटर से, कि जो यूज़र उस डेटा के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है वो उसे समझ पाए। अब उन्हें जिस डिवाइसेस के थ्रू हम आउटपुट को डिस्प्ले करेंगे या आउटपुट को देंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस किस तरह कौन कौन सी होंगी हमारी, ये देखो इसमें तो यहाँ पे तो इसमें लिखा भी हुआ है कि आउटपुट डिवाइस हमारी कौन कौन सी हैं। देखो स्पीकर्स, आपके पास म्यूज़िक स्टोर है, स्पीकर से क्या मिल रहा है, आउटपुट साउंड के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। मॉनिटर, मॉनिटर से भी आप आपके लैपटॉप में अगर फाइल स्टोर्ड है, अगर आपके पास मॉनिटर नहीं है, सॉरी, अगर आपके पास पीसी में सीपीयू है, सीपीयू में मेमोरी है, उसमें कई सारी फाइल्स है, लेकिन अगर आपके पास मॉनिटर नहीं है तो क्या आप उसे देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको अगर कुछ देखना है, आउटपुट चाहिए कंप्यूटर से, तो आपको एक आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसी तरह आपके पास प्रिंटर है, प्रिंटर से भी आपको आउटपुट मिलता है। इसके अलावा आपका प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर भी क्या कर रहा है, प्रोजेक्टर भी चीज़ों को प्रोजेक्ट करता है, आउटपुट देता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या है, प्लॉटर। तो ये सारे आपके क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस कैसे इक्विपमेंट है, विच कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ओके। अब आ जाते हैं मेमोरी। मेमोरी का क्या काम है, मेमोरी का काम है स्टोरेज प्रोवाइड करना, ठीक है। एक थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम है, इस डायग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि कितने टाइप की मेमोरी होती है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन फर्दर लेक्चर्स, ओके। तो मेमोरी आपके पास कितने टाइप की है, दो टाइप की मेमोरी है, ठीक है। एक है आपके पास प्राइमरी मेमोरी और दूसरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी आपकी साइज़ में कम होती है, इसका स्टोरेज स्पेस कम होता है, सेकेंडरी मेमोरी का स्टोरेज स्पेस ज़्यादा होता है। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड आपको ज़्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। इसमें अब ये फर्दर सब डिवाइडेड है, प्राइमरी मेमोरी रैम एंड रोम में डिवाइडेड है। सेकेंडरी मेमोरी में कई सारे आप इसे डे टू डे लाइफ में सेकेंडरी मेमोरी अधिकतर यूज़ भी करते रहते हैं। आप हार्ड डिस्क जानते होंगे, आप सीडी लाते होंगे, डीवीडी जो कैसेट्स लाते हैं, ये सारे आपके सेकेंडरी स्टोरेज हैं। यहाँ पे ये आपके प्राइमरी मेमोरी जो है ये आपको महंगे मिलेंगे, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में जो सेकेंडरी स्टोरेज है ये आपको चीप रेट में अवेलेबल हो जाएंगे। रैम आपके दो टाइप के हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम। रोम आपका तीन टाइप का है, पी रोम, ई पी रोम एंड डबल ई पी रोम। सबकी अलग अपनी अपनी क्वालिटीज़ है। जब हम एक सेपरेट लेक्चर में मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम ये सारी बातें कर लेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, आगे हमारा क्या है, ALU, ठीक है। अभी हमने इसके बारे में बात की थी। तो ALU को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ये उसका डायग्राम है। अच्छा थोड़ा सा बता देते हैं, ऑपरेंड होता है वो डेटा जिस पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे हम ऑपकोड होता है जो बताएगा ऑपरेशन क्या करना है, जैसे ऑपकोड क्या लिख दिया गया, ऐड, ठीक है। ऑपरेंड क्या आ रहा है, ऑपरेंड आ रहा है, मान लो मैंने कह दिया 15 और दूसरा ऑपरेंड है 16। मतलब जिस डेटा पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो क्या है, ऑपरेंड है। और जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करने जा रहे हैं उसे आप कैसे बताते हैं कंप्यूटर को, थ्रू ऑपकोड, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑपकोड, एडिशन करना है हमें और किस पे करना है, 15 और 16 पे। तो जो रिज़ल्ट आएगा वो कहाँ पे जाएगा, हमारा
आएगा यहाँ से आउटपुट। और ये जो n है ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइज ऑफ इनपुट। ठीक है, तो आपका ALU बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। किसका किसका इम्पॉर्टेंट पोर्शन है? कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो अब आपके पास कई सारे सब टाइप्स होते हैं कंप्यूटर के, जिसे मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए एक बार समराइज़ कर लेते हैं हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। तो आज हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, राइट। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में आपको क्या क्या चीज़ें पता चल गई। आपके पास इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस है और CPU है। ठीक है, अब इस CPU में बहुत सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं। CPU में आपके पास ALU है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो सारे प्रोसेसिंग का काम या ऑपरेशन कैलकुलेशन यही करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट सबको सिग्नल देता है, सिग्नल के फॉर्म में नोटिफाई करता है कि कब किसे एक्टिवेट होना है, कब किसे किस तरह से काम करना है। तो इसका नाम ही है कंट्रोल यूनिट। मतलब ओवरऑल इस डिवाइस को कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम है स्टोरेज प्रोवाइड करना। ठीक है, सो मेरे ख्याल से कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो है उसके बारे में इतना आपके लिए जानना सफिशिएंट है। सो थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ what and on the basis of size and capability. Okay, thank you so much. if अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।